बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी ब्रेक पर हैं। इस बीच दो टूर्नामेंट की बहुत चर्चा है जहां भारतीय टीम के बड़े सितारे इस ब्रेक के दौरान खेलेंगे। पहला दिलीप ट्रॉफी और दूसरा है बुची बाबू टूर्नामेंट। अब दिलीप ट्रॉफी के बारे में तो लोग सुन चुके हैं, लेकिन ये बुची बाबू टूर्नामेंट क्या है शायद काफी कम लोगों को ही मालूम होगा कि भारत में घरेलू क्रिकेट की शुरुआत एक तरह से इसी टूर्नामेंट से हुई थी। मूल रूप से तमिलनाडु में होने वाला ये टूर्नामेंट कैसे आज चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पूरी कहानी को समझते हैं। आजादी से पहले जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था, उस वक्त क्रिकेट एक ऐसा खेल था जो सिर्फ अंग्रेजों का ही खेल माना जाता था, लेकिन भारत के लोगों ने इसे समझा, अपनाया और अब तो ये भारत का ही खेल ज्यादा लगता है। इसी दौर में कई लोग ऐसे रहे जो क्रिकेट के जरिए अंग्रेजों को जवाब देना चाहते थे या दोस्ती भी करना चाहते थे। ऐसे ही एक कमाल के शख्स थे मोथावर्पु वेंकट महापति नायडू उर्फ बुची बाबू। बुची बाबू एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो ट्रांसलेटर थे और उस दौर में इनकी बहुत ही पहुंच थी। ऐसे में बुची बाबू अमीर भी थे, स्पोर्ट्स में उनकी विशेष रुचि रही। ऐसे में अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए उन्होंने क्रिकेट को ही चुना और कई क्रिकेट क्लब बनाए। तमिलनाडु यानी तब के मद्रास में अलग अलग क्लब बनाए जा रहे थे। ऐसा ही करते हुए बुची बाबू ने मद्रास यूनाइटेड क्रिकेट क्लब बनाया। ये इसलिए बना क्योंकि अंग्रेजों ने जिस मद्रास क्रिकेट क्लब को बनाया था वहां हिंदुस्तानियों को दोयम दर्जे का माना जाता था। मसलन उन्हें सीट पर नहीं बल्कि पेड़ के नीचे बैठने और तमाम चीजें करने को किया जाता था। इसी ने बुची बाबू को अपना क्लब बनाने के लिए प्रेरित किया। वो अलग अलग क्लब को साथ लाए और खिलाड़ियों को तैयार किया। जब मद्रास यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के अंडर में कई खिलाड़ी तैयार हुए, तब उनका एक ही मकसद रहा। मकसद ये कि अंग्रेजों का मुकाबला इस क्लब से हो जाए। तब अंग्रेजों की एमसीसी टीम यहां पर खेला करती थी और बुची बाबू चाहते थे कि उस टीम और उनकी टीम में एक प्रेसिडेंसी मैच हो जाए। तमाम कोशिशों के बाद किसी तरह 1909 में जाकर इसका पहला मुकाबला हुआ, लेकिन अफसोस ये रहा कि दिसंबर 1908 में बुची बाबू का ही निधन हो गया। हालांकि उनके बाद भी ये मैच होता रहा, लेकिन जब 1930 के दशक में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई तब ये कहीं छिप गया। लेकिन आज भी एक तरह से इस टूर्नामेंट को भारत का पहला घरेलू टूर्नामेंट कहा जा सकता है जो इतने बड़े लेवल पर हुआ है। आज के वक्त में ईशान किशन, सरफराज खान, सूर्य कुमार यादव समेत तमाम बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। देखते हैं कि इनका संघर्ष काम आता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।